हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है अंकित सिंह पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 16 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे, जहां हम आज क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है क्वेश्चन पेपर में। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। इन एल्डिहाइड द कार्बोनिक ग्रुप इज बॉन्डेड टू ए कार्बन एंड हाइड्रोजन, while in a ketone it is bonded to two carbon atoms. The carbonyl compound in which a carbon of carbonyl group is bonded to carbon or hydrogen एंड ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल मोइटी आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट किया है एल्डिहाइड को, कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। एल्डिहाइड में देखिए जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्डेड होता है, वाइल कीटोन में यही कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन एटम से जुड़ा होता है। एंड वो कार्बोनिल ग्रुप जिसमें वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक कार्बोनिल जो ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन का जो होता है वो एक तो कार्बन से जुड़ा होता है और दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, तो उसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मूला देख सकते हैं, कीटोन का देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वाइड स्प्रेड होते हैं प्लांट्स और एनिमल में, यानी प्लांट्स और एनिमल्स में बहुतायत पाए जाते हैं ये, जिसमें फॉर एग्जांपल वेनिलिन जो कि वेनिला बीन से ऑप्टेन होता है, सैलिसिलिल एल्डिहाइड जो कि मीडो सीड से ऑप्टेन होता है, एंड सिन्नम एल्डिहाइड जो सिनेमन से हमें मिलता है। इनकी प्लीजेंट फ्रेगनेंसेस होती हैं। अब वेनिलिन का फॉर्मूला क्या होता है, सैलिसिल्डिहाइड और सिन्नम एल्डिहाइड के फॉर्मूले देख लीजिए। अब यहाँ हम नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स की बात कर लीजिए। नोमेनक्लेचर में देखिए सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के नोमेनक्लेचर में आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है उनका कॉमन नेम। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके एक्चुअली जो उनके मतलब ज़्यादातर वो अपने कॉमन नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं इंस्टीड ऑफ IUPAC नेम। अब इनमें क्या होता है कि कोई भी जो भी कॉमन नेम एल्डिहाइड का जो कॉमन नेम होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से डिराइव होता है। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हटा के वहाँ पर हम एल्डिहाइड लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड से एक हटा के एसिटाल्डिहाइड लगा दिया, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बन जाता है, इस तरीके से। अब जो भी देखिए कॉमन नेम्स में भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फ़ा, बीटा, गामा या डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन आर डिराइव्ड बाय नेम ऑफ नेमिंग टू एल्काइल और एराइल ग्रुप बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप। यानी जो भी दो एल्काइल या दो एराइल ग्रुप जो भी कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा होता है उनके नाम से ही कीटोन का नाम डिराइव होता है। जैसे एसिटिक या एसीटोन की बात कर ले तो यहाँ पे दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट अब यहाँ पे मीथेन के हैं, या फिर एसिटिल जो भी एसिटिल एल्काइन होता है, जो भी एल्काइल होता है एसिटिल उसका होता है। वहीं एसिटोफिनोन इसी तरह से नाम लिया जाता है। वहीं अब बात करते हैं IUPAC नेम्स की। देखिए द IUPAC नेम्स ऑफ ओपन एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्केन या एल्केन्स, यानी जो भी करस्पॉन्डिंग मोलिकुलर वेट के जो भी एल्केन होते हैं उसी मोलिकुलर वेट के उनके ही नाम से हम जो भी ओपन चेन एल्डिहाइड कीटोन है उनके नाम हम डिराइव करते हैं। जैसे आखिरी में जो एल्केन का ई हटा के हम ओन लगा सकते हैं। जैसे आगे हम समझें कैसे। देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन का जो भी होती है, द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, वाइल इन कीटोन द नंबरिंग बिगिंस विद एंड नियरर टू कार्बन ग्रुप। यानी एल्डिहाइड में क्या होता है कि जो काउंटिंग होती है वो जो भी एल्डिहाइड का जो भी कार्बोनिल ग्रुप होता है वहीं से स्टार्ट होती है। वहीं कीटोन में क्या होता है कि कीटोन में नंबरिंग वहाँ से उस एंड से स्टार्ट होगी जिस एंड से कार्बोनिल ग्रुप पास पड़ता हूँ। यानी यहाँ पे नंबरिंग कीटोन और एल्डिहाइड में अलग अलग होती है। वहीं साइक्लिक कीटोन्स में भी यही अप्लाई होता है जैसा कीटोन में एलिफेटिक कीटोन्स में अलग होता है। एंड अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इथेनॉल का देख सकते हैं 4-ब्रोमो-3 मिथाइल पेंटेनॉल में कहाँ से नाम लिखा गया, आप समझ सकते हैं कि मैंने कैसे इन्हें बताया। अब आगे बढ़ते देखिए कुछ कॉमन या IUPAC नेम, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम है मिथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड का है इथेनॉल, वहीं
थैलेल्डिहाइड का होता है बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक कार्बल्डिहाइड। मेसिटिल ऑक्साइड का होता है 4 मिथाइल पेंट 3 होता है। आप इनका और भी आईपीसी नेम आप और भी स्ट्रक्चर का पता कर सकते हैं, बट अभी हम पता करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप की। तो कार्बोनिल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, जो भी कार्बोनिल कार्बन एटम होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसमें 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। एंड जो पाई बॉन्ड होता है, देखिए इन जो भी बॉन्ड एंगल होता है कार्बोनिल ग्रुप में वो 120 डिग्री होता है, यानी 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड एंड बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इज पोलराइज, जो भी कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है पोलराइज होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कार्बन। एंड जो कार्बन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, एज ए लिविस एसिड काम करता है। वहीं जो ऑक्सीजन होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है, और यहाँ पर वो लिविस बेस की तरह काम करता है। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन के जो प्रिपरेशन होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्रिपरेशन करते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्डिहाइड या कीटोन्स को जनरली हम प्राइमरी या सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन करते हैं। प्राइमरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम एल्डिहाइड ऑब्टेन करते हैं, वहीं सेकेंडरी एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम कीटोन ऑब्टेन करते हैं। एंड सेकेंड मेथड आता है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें ये हमने पहले के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम एल्कोहल को हेवी मेटल्स यानी कैटालिस्ट लाइक Ag या कॉपर के ऊपर से पास करते हैं, जहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन ऑब्टेन होते हैं। तीसरा मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी हाइड्रोकार्बन में भी पहला मेथड आता है बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। यानी यहाँ पे क्या होता है कि एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया जाता है, जिसमें बाद में जिंक डस्ट से रिएक्शन करके हम यहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड कीटोन से भी रिएक्शन करके यहाँ पे मिक्सचर या फिर दोनों का मिक्सचर, यानी एल्डिहाइड भी ऑब्टेन कर सकते हैं, मीथेन भी कर सकते हैं, या दोनों का मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन दोनों ही ऑब्टेन कर सकते हैं, या फिर उन दोनों के मिक्सचर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। वही दूसरा आता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, यानी यहाँ पे क्या होता है कि हम इथाइन या से जो भी एल्काइन होता है उसमें हम वाटर को ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4, जिससे हमें एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे इथाइन से वाटर में ऐड कर दिया, यानी वाटर के साथ H2SO4 एंड HgSO4 के प्रेजेंस में हमने हाइड्रोजिनेशन करवाया, जिससे एसिटाल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। अगला आता है एल्डिहाइड की फॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यानी एसाइल क्लोराइड से क्या होता है कि एसाइल क्लोराइड का हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं ओवर प्लेटिनियम या पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट पे। तो यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड ऑब्टेन होता है, और इस रिएक्शन को हम रोजनमुंड रिएक्शन कहते हैं। दूसरा आता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। Nitriles are reduced to corresponding imine with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid, which on hydrolysis gives corresponding aldehyde। यानी यहाँ पे हम नाइट्राइल यानी साइनाइड की बात करते हैं। यहाँ पे एल्काइल नाइट्राइल से हम रिएक्शन करवाते हैं स्टेनस क्लोराइड का, वहीं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जिससे हमें इमाइन फॉर्मेशन होगा, जिसका हम हाइड्रोलिसिस करवा के और एल्डिहाइड फॉर्मेशन कर सकते हैं। वहीं इस रिएक्शन को हम स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। अल्टरनेटिवली एक और अल्टरनेटिव मेथड होता है, नाइट्रिल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस बाय डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम डिबाल एच भी कहते हैं, डाईआइसोब्यूटाइल हाइड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम डिबाल एच कहते हैं। जिसमें क्या होता है कि जो भी नाइट्राइल होता है उनको पहले इमाइन में फॉर्म करते हैं और फिर बाद में हाइड्रोलाइसिस करके हम एल्डिहाइड फॉर्मेशन करते हैं। ये सिलेक्टिवली जैसे नाइट्राइल से थे एल्काइल नाइट्राइल उनको रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, या फिर एल्किन जो भी सिमिलरली यहाँ से सिमिलरली ईस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड बाई डिबाल एच। यानी यहाँ पर नाइट्राइल्स और ईस्टर्स दोनों को ही रिड्यूस किया जा सकता है टू एल्डिहाइड, फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड ही आएगा। ईस्टर्स का भी रिएक्शन करवा दिया डिबाल H2 में, फिर हमने हाइड्रोलिसिस करवा दिया, जिससे एल्डिहाइड ऑब्टेन होता है। फिर अगला मेथड आता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो जिसमें पहला आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट लाइक टोल्यून एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू बेंजोइक एसिड। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सबसे पहला मेथड आता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो टोल्यूइन से हम बेंजोइक एसिड कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 विच ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप टू ए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, यानी मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करके क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में बना दिया, जिसका बाद में हाइड्रोलिसिस करवा के
करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड में कन्फॉर्मेशन हो जाता। अब जैसे रिएक्शन में और अच्छे से समझा दिया, जैसे टोल्यून का रिएक्शन हमने CrO2Cl2 के साथ करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो इससे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि बाद में हाइड्रोलिसिस करवा के बेंजल्डिहाइड में फॉर्मेशन करते हैं, और इस रिएक्शन को मिटार्ड रिएक्शन कहते हैं। एंड सेकंड है बाय यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड यानी CrO3। यहाँ पे क्या होता है, जो टोल्यून या सब्सटीट्यूटेड टोल्यून होता है उनको बेंजाइलाइडिन डाई एसीटेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसका ऑन ट्रीटिंग विद क्रोमिक एसिड इन एसिटिक एनाइड्राइड, और उसके बाद फिर हम उनका हाइड्रोलिसिस करवा के करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन करवाते हैं। यहाँ पे भी वही सेम ही होता है कि पहले टोल्यून का रिएक्शन CrO3 से करवा दिया जिससे हमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करवा के हम बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन करते हैं। अब जो अगला मेथड आता है वो है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यानी यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि पहले जो साइड चेन क्लोरीनेशन होता है टोल्यून का, उससे हम बेंजल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है, यानी बेंजाइल क्लोराइड फॉर्मेशन होता है। टोल्यूइन से हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं HNO में, तो यहाँ पे बेंजल क्लोराइड बनता है, और उसका फिर बाद में हम वाटर से रिएक्शन करवा के बेंजल्डिहाइड करवा देते हैं, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। और फिर अगला मेथड आता है बाय गटरमैन कोच रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि बेंजील का रिएक्शन हम कार्बन मोनोक्साइड से करवाते हैं, एंड यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या क्लूप्रस क्लोराइड, जो कि एज ए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर का काम करेगा, एंड यहाँ से हमें बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन हो जाता है। और इस रिएक्शन को हम गटरमैन कोच सिंथेसिस कहते हैं, गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। अब आगे आता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। देखिए अभी तक हमने एल्डिहाइड के फॉर्मेशन की बात कर ली, अब हम कीटोन्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहला आता है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एसाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन करवाते हैं पहले डाई एल्काइल कैडमियम का, जिसका खुद का रिएक्शन होता है विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमने रिएक्शन करवाया, जिससे क्या होता है कि डाई एल्काइल कैडमियम बनता है, जिसका रिएक्शन हम एसाइल क्लोराइड से करवाते हैं, जिससे हमें कीटोन फॉर्मेशन होता है। वहीं फ्रॉम नाइट्राइल मैंने समझाया, जो भी साइनाइड कंटेनिंग कंपाउंड है उनको नाइट्राइल कहा जाता है। सो ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें प्रोपियोफिनोल, जैसे मान लीजिए प्रोपिन नाइट्राइल का फॉर्मेशन रिएक्शन करवाया हमने RMGX से यहाँ पे, तो उससे हमें पहले एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ जिसका हमने हाइड्रोलिसिस करवाया, जिससे हमें कीटोन फॉर्मेशन हुआ। आगे बात करते हैं फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, यानी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन से भी हम कर सकते हैं। कैसे कि व्हेन बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन जिनका ट्रीटमेंट हम करते हैं विद एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, यानी एसिड क्लोराइड या एरोमेटिक क्लोराइड का रिएक्शन हम एसाइल रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे हमें कीटोन फॉर्मेशन मिलता है, और इस रिएक्शन को हम फ्रीडिल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पे ये क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल्डिहाइड, जो भी मिथेनॉल होता है, मिथेनॉल रूम टेम्परेचर पर गैस है, वहीं इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड होता है। ऑन द अदर हैंड जो भी अदर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो लिक्विड या सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास, यानी हम यहाँ बात कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन या ईथर, या इनसे ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट होता है एल्डिहाइड कीटोन का, और उसका कारण होता है उसका कारण होता है डाइपोल इंटरेक्शन, यानी डाइपोल इंटरेक्शन के कारण एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होता है, बट एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। वहीं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है तो वो एल्कोहल से कम होता है, वहीं इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल से कम होता है क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है इसके कारण। अब वहीं लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच एज मिथेनॉल इथेनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, यानी जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे मिथेनॉल या इथेनॉल वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वाटर के साथ। एंड द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन डिक्रीज रैपिडली ऑन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एल्काइल चेन, यानी जितनी ज़्यादा एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा सोल्युबिलिटी वाटर में कम होती जाएगी। तो यहाँ से सोल्युबिलिटी का भी हमें क्लियर हो गया। अब यहाँ से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए ये सब अरेंजमेंट में सबसे आगे होगा एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले होगा एल्कोहल, माफ़ कीजिएगा एल्कोहल सबसे आगे होगा क्योंकि यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, और एल्कोहल से कम होगा एल्डिहाइड का क्योंकि यहाँ पर हमें डाइपोल इंटरेक्शन मिलेगा। वहीं उसके बाद ईथर आता है और फिर आखिरी में हाइड्रोकार्बन आ जाता है। अब
अब यहाँ बात करते हैं हम केमिकल रिएक्शंस की। तो देखिए जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उनमें दोनों में कार्बोनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इसलिए वो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म हो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पोलार है, तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोनिल ग्रुप में, और इसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पर अटैक करेगा, जिसके कारण जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाती है। एंड जो टेट्राहेड्रल ऑक्साइड ए टेट्राहेड्रल एल्कोक्साइड इंटरमीडिएट फॉर्म, यानी यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जो कैप्चर करता है प्रोटॉन फ्रॉम द रिएक्शन मीडियम, यानी रिएक्शन मीडियम से ये प्रोटॉन कैप्चर कर लेगा और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल शो हो जाएगा और मॉलिक्यूल ऑब्टेन हो जाएगा। वहीं रिएक्टिविटी की बात कर लीजिए, देखिए जो एल्डिहाइड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन ड्यू टू स्टेरिक रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी जो एल्डिहाइड होता है वो कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है ड्यू टू लेस स्टेरिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस के कारण। वही हम बात करते हैं, वुड यू एक्सपेक्ट बेंजल्डिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देन प्रोपेनॉल। अब इसका आंसर कैसे एक्सप्लेन, देखिए जो कार्बन होता है कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी बेंजल्डिहाइड के जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसका जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है देन कार्बोनिक प्रेजेंट इन प्रोपेनॉल, यानी प्रोपेनॉल का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उससे लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप। और द पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस इन बेंजल ड्यू टू रेजोनेंस। और ये कारण क्या होता है कि ये पोलरिटी क्यों रिड्यूस होती है, क्यों ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, इसका कारण होता है कि जो बेंजल्डिहाइड होता है उसका जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस से जुड़ा होता है, कॉन्जुगेशन में होता है विथ बेंजीन रिंग, जिसके कारण उसकी रिएक्टिविटी प्रोपेनॉल से कम हो जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।